तने के द्वारा हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे जड़ के द्वारा कर्तन विधि। तो जड़ के द्वारा कर्तन विधि जो है उसके अंदर उदाहरण होते हैं नींबू, संतरा आदि। क्या है तरीका भाई, बस जो प्रोपेगुल है ये कायिक भाग वो परिवर्तित हो गया, वहां था तना, यहां क्या होगा जड़। पौधे की जो पादप है या पौधा है उसकी जड़ जो है उसको कई भागों में काटा जाएगा और उसको लगा दिया जाएगा मिट्टी के अंदर और उससे नया पादप तैयार होगा। तो कर्तन विधि हमने दो प्रकार की पढ़ी, तने के द्वारा कर्तन विधि और जड़ द्वारा कर्तन विधि। अब दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दाब विधि। दाब विधि या अंग्रेजी में बोलते हैं लेडी। दाब विधि के अंदर क्या किया जाता है, दाब विधि के अंदर कोई भी पौधे का भाग काटा नहीं जाता, बल्कि उस पादप भाग को बाद में अलग किया जाएगा, उस पादप भाग उसी पादप के ऊपर नया पादप तैयार किया जाता है। कैसे, देखो इसमें दो विधि है, एक होता है माउंड लेयरिंग टीला दाब विधि और दूसरा है एयर लेयरिंग या वायु दाब विधि। सबसे पहला जो है वो है टीला दाब विधि। टीला दाब विधि के अंदर क्या होता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो टीला दाब विधि के अंदर देखो टीला का मतलब क्या होता है, जैसे आप बचपन में मिट्टी का बनाया होगा आपने, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करके ऊंची उभार रूपी संरचना, वैसे ही टीला दाब विधि में क्या किया जाता है, जैसे कोई पादप है उसमें अनेक शाखाएं हैं, इस पादप को जो जमीन के पास में शाखा होती है उस शाखा को मोड़ा जाता है और मोड़ के मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी का एक टीला बना दिया जाता है। क्या किया, पहले शाखा जो जमीन के पास है उसको झुकाया और उसको झुकाकर जमीन के ऊपर मिट्टी से ढक दिया। ढकते समय यह ध्यान रखते हैं कि उसके पत्ती वाला हिस्सा जो है, अगर हिस्सा जो होता है वो ऊपर होना चाहिए या मिट्टी के अंदर दबा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से संरचना बन गई। अब इसे गीली कर देते हैं मिट्टी को और कुछ दिनों पश्चात हम देखते हैं जो ये मिट्टी वाला भाग है इसके अंदर जड़ें बन जाती और जड़ें बनने के पश्चात इस भाग को यहां से कट कर दिया जाता है और इससे ये नया पादप निर्मित होता है। ये है टीला दाब विधि। किसमें होती है, चमेली, मोगरा आदि पादपों के अंदर। वे पादप जिनकी शाखाएं मर्दा के या भूमि के अधिक निकट होती है उनके अंदर ये विधि प्रयोग की जाती है और शाखाएं टूटे नहीं तो उनकी जो मर्दा के समीप वाली शाखा है उसको झुकाया जाता है, झुकाकर उसके ऊपर मिट्टी का एक टीला बना दिया जाता है, कुछ समय पश्चात उससे नई जड़ बन जाती। तो ये थी वायु दाब के अंदर पहले टीला दाब विधि, जिसके उदाहरण हैं चमेली और मोगरा। दूसरी जो है विधि वो है वायु दाब। एयर लेयरिंग। वायु दाब या एयर लेयरिंग के अंदर क्या किया जाता है, यह उन पादपों में प्रयोग की जाती है जिनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर है। और इन पादपों के अंदर क्या किया जाता है, इन पादपों के अंदर जैसे ये पादप है,
और इस पादप के अंदर विभिन्न शाखाएं हैं। इस विधि के अंदर क्या किया जाएगा, इस विधि के अंदर जो एक शाखा है उस शाखा को के ऊपर से छाल वाले भाग को हटा दिया जाता है। ये छाल है, इसको हटा देंगे चाकू की सहायता से। ऊपर की जो त्वचा है उसको हटा दिया जाता है। हटा दिया, इस प्रकार की बन जाएगी। और हटाने के पश्चात उस शाखा के ऊपर क्या किया जाएगा, गीली मिट्टी लगा दी जाती है। ये गीली मिट्टी लगा दी इस प्रकार से, और गीली मिट्टी लगाने के पश्चात उसे कपड़े से बांध दिया जाता है। क्या किया, पहले जो शाखा है उसकी छाल हटा दी ऊपर से, हटाने के पश्चात उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा दी, गीली मिट्टी लगाने के पश्चात उसके ऊपर कपड़े से उसको बांध दिया, अच्छे से लपेट दिया। और उसको बांधने के पश्चात उसकी जो ऊपरी शाखा है उसके ऊपर एक छोटा मटका बांधकर और उससे रस्सी से जोड़ दिया जाता है, और इसके चारों रस्सियों से इसको अच्छे से लपेट दिया जाता है। क्यों, ताकि इसको हल्का सा नमी मिलती रहे, पानी मिलता रहे। कुछ दिनों पश्चात क्या देखते हैं, इसे बोलते हैं गुट्टी बांधना। कुछ दिनों पश्चात हम देखते हैं कि ये जो गुट्टी है इससे पतली पतली जड़ों का निर्माण हो जाता है, और पतली पतली जड़ों के निर्माण होने के पश्चात इसको खोला जाता है और यहां से कट करके मर्दा में लगा दिया जाता है, नया पादप तैयार होता है। इसको गुट्टी बांधना या वायुदाब विधि भी कहते हैं। ये अनार, संतरा आदि पादपों में किया जाता है। क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो भूमि से ऊपर शाखाएं होती हैं उनमें से किसी एक शाखा को चाकू की सहायता से उसके जो चारों ओर की छाल है उसको हटा लिया जाएगा, उसके ऊपर मिट्टी लगा दिया जाएगा, गीली मिट्टी, उसको कपड़े या पॉलीथीन से अच्छे से बांध दिया जाएगा, उसके ऊपर धागा या सूतली से लपेट लिया जाएगा, और उसके उपरांत उसको उसके ऊपर वाली शाखा पर एक मटका लगाकर उससे पानी एक डोरी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो ये थी वायुदाब विधि।